4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। दक्षिण में तो कोई हालात बन नहीं पा रहे हैं। आरएसएस का सम्मेलन बेंगलोर में चल रहा है, लेकिन उत्तर पट्टी को किस प्रकार से पूरी तरह से साधा जाए, भारतीय जनता पार्टी और खास करके मोदी जी शायद अपनी कमर को कस चुके हैं। दोस्तों, मैं एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि जिसके बारे में शायद विपक्ष को भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं है कि वो इस तरफ ध्यान रखें। बिहार को मोदी जी किस प्रकार से जीतना चाहते हैं, किस प्रकार से वहां पर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए हो सकता है वो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ दें। उनकी तैयारी यह है दोस्तों कि इस बिहार के अंदर 10-11 करोड़ जहाँ की टोटल जनसंख्या है, वहाँ के 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पलायन करके दूसरी जगह मजदूरी करते हैं। अब बिहार के लोगों के बारे में आपको मालूम है, छठ पूजा हो या कोई दूसरा मामला, वो अक्सर अपनी ज़मीन से जुड़े रहते हैं, वहाँ जाते ज़रूर हैं। बाकी जगह के लोग तो कुछ इस प्रकार के भी हैं कि मुंबई गए तो बस गए, लेकिन मुंबई में भी अगर बिहार का आदमी रहता है तो वो अपने छोटे छोटे ओकेजन पर बिहार ज़रूर जाता है, अपनी जड़ों को छोड़ता नहीं है, वोट देने तक जाते हैं। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बिहार से बाहर रहते हैं। उनको किस प्रकार से साध रहे मोदी जी, ये मैं आपको बताने हाजिर हुआ यह यूं है कि दिल्ली हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, यहाँ पर जो बिहार के लोग पलायन करके मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, वहाँ छोटे छोटे सम्मेलन किए जा रहे हैं और उनको एड्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कर रहे हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। रविशंकर साहब भी इसके अंदर आगे अगुवाई कर रहे हैं। तो लगभग उन 2 करोड़ लोगों में दोस्तों 1,30,000 ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज ए वोटर बिहार में। एक तो उनको किसी प्रकार से अपनी तरफ किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में ये बात मानी जा रही थी कितने वोटर कहां से बढ़ गए। तमाम बंगाल हो या मध्य प्रदेश, गुजरात हो या क्या कहते हैं महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, यहां पर बिहार के लोगों के छोटे छोटे सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने करने शुरू कर दिए। इसके अलावा मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। अभी मॉरिशस गए थे, आपको याद होगा, मॉरिशस में प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के जो सर्वा प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वहाँ गंगा जल भी दिया और मखाने की बात भी की गई, क्योंकि मखाने की खेती वहाँ होती है। और मॉरिशस में जहाँ 12, 14, 15 लाख की आबादी बताई जाती है, वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं। इमरान खान जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार से पिछली बार, तो मालूम हुआ क्या था, उन्होंने ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे उनका विश्वास जीत लिया था। अब जब उनका विश्वास जीता तो बाहर का आदमी जब कोई बात कहता है ना देश के बारे में, उसको बड़े मायने रखे जाते हैं। अमेरिका के लोग अगर यहाँ के बारे में बताने लगे जो भारतीय अप्रवासी हैं और कुछ जानकारी की बात बता दें, तो यहाँ के लोग ऐसे सुनते हैं कि जैसे इसके पास जो ज्ञान आया वो गोया के आकाश से आया हो। इसी प्रकार से इमरान खान ने ओवरसीज जो पाकिस्तानी बसे हुए थे उनका विश्वास जीता। मोदी जी मॉरिशस जाते हैं, वहाँ बिहार का जिक्र करते हैं। लोकसभा में अगर आते हैं तो प्रधानमंत्री जो अमेरिका की यात्रा है उसका जिक्र नहीं करते, वो मॉरिशस का जिक्र करते हैं। और भागलपुर के दौरान जिस वक्त वो गए, आपको मालूम होगा 2 दिन की यात्रा में, तो वहाँ शिवराज चौहान को भी लेकर गए, किसानों को इकट्ठा किया गया। ये बात नीतीश कुमार को मालूम होगी, राहुल गांधी को भी मालूम होगी और लालू प्रसाद के लड़के तेजस्वी यादव को भी मालूम होगी। लेकिन 7-8 महीने पहले ही, 8-10 महीने पहले से ही बीजेपी जो बिहार को साधने का प्लान बनाए बैठी है, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब जाकर के ये महाराष्ट्र जैसी स्थिति बदल दें। देखिए, चुनाव आयोग या जो लिस्ट है उसमें क्या गड़बड़ी है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जमीन पर काम करना आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अच्छी तरह से आता है। बिहार को इस प्रकार से साधा जा रहा है दोस्तों कि वहां के बिहार के जो लोग, मैंने आपसे कहा, बाहर बसे हुए हैं, एक तो उनको समझाया जा रहा है, उनको किसी प्रकार से ये बताया जा रहा है कि देखिए हमारे प्रदेशों में कितनी उन्नति है, आपके यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाती तो ऐसे हो जाएगा। और हिंदुत्व के एतबार से भी उनके अंदर आग लगाई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे सम्मेलन जो बीजेपी ने करने शुरू किए हैं, अब आप इनको अप्रवासी तो नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार और राहुल गांधी, उस पलायन के हुए लोग जब वहां से वापस जाते हैं ना, तो एक आदमी अगर अपने गांव में जाकर के एक बात करता कि मैं दिल्ली से आया हूं, मुझे ये बात मालूम है, तो पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा खानदान उसकी बात को सुनता। बिहार, उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया, ये आज भी ऐसा है कि अगर घर का बड़ा बेटा पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, उसकी बात में वजन माना जाता है, उसको ऐसा समझा जाता है ये अंतरिक्ष से आया, इसकी बात को मानो ये नई दुनिया का आदमी है, नई दुनिया में रहता है, इसको ज़्यादा मालूम है बनिस्बत हमारे।
तो ऐसे व्यक्तियों को अगर वो मिसाल के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना करके बिहार भेज रहे हैं, 1,30,000 जैसे मैंने आपसे कहा वहाँ रजिस्टर्ड 1,30,00,000 सॉरी वहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं 2 करोड़ में से, और वो लोग वोट देने जाएंगे, हो सकता है कुछ सुविधाएं भी देने लगें। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मोदी जी का पूरा प्लान वाज़ेह है और वो बिहार को किसी प्रकार से भी साधना चाहते हैं। इसकी एक वजह और सुन लीजिए। देखिए, आरएसएस को और बीजेपी को ये मालूम पड़ चुका है कि दक्षिण में उनके पैर जम नहीं सकते। एक वो जमा गए थे कर्नाटक में, लिंगायत थे और दूसरी एक बिरादरी और थी, इनको उन्होंने अवोका लिंगा, इनको किसी प्रकार से वो देवगौड़ा की पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने जो भी कुछ किया, वहाँ सरकार वाकई बन गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से धता बता दिया गया। दक्षिण के लोग इस उत्तर की पार्टी को, यानी कि गुजरात के लोगों की पार्टी को ऐसा समझते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम तो हिंदी पट्टी के लोग हैं, हिंदी पट्टी को दूसरे नाम से देखा जाता है। अब वहाँ लैंग्वेज का भी मसला आ गया है, वो अब अगला एपिसोड में बनाऊंगा, देखिएगा कि किस प्रकार से 8 मुख्यमंत्री तमाम लोगों को इकट्ठा करके वहाँ क्या बात बन रही है, कौन कौन लोग, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कर दिखाया है। बहरहाल मैं बिहार पर आता हूँ दोस्तों, कि बिहार के हालात ये हैं कि मोदी जी ने बिहार को किसी प्रकार से इसलिए साधना है कि अब दक्षिण का मोहताज ना रहा जाए 272 सीटों में। उत्तर प्रदेश को पूरा साध लो, महाराष्ट्र को साध लो, राजस्थान मध्य प्रदेश सध चुका है, और बिहार अगर उनके हाथ में आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि इस पूरी पट्टी से ही भारतीय जनता पार्टी अपने 272 का आंकड़ा छू लिया करेगी, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिहार आरएसएस का भी सपना है, भारतीय जनता पार्टी का भी सपना है, और मोदी जी की खास निगाह है। बजट का एलोकेशन हो, जिस ज़माने में शायद 60-70 करोड़ दिया गया था, मखाने के बारे में बात हो, किसानों की उसकी बात हो, मैं ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए गिना रहा हूँ कि मोदी जी की अंडर द ग्राउंड जो कोशिशें चल रही हैं बिहार के लोगों को लेके, इनको पता नहीं चल पाएगा कि कब कैसे वो ट्रांसफॉर्म कर लें। हालांकि बिहार के लोग, मेरा शुरू से मानना है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के जिस प्रकार से निष्क्रिय होने से बीजेपी को फ़ायदा पहुँच सकता, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे समय में दोस्तों बिहार के में मोदी जी की जो तैयारी है वो मैंने आपके सामने रखी। अब इससे अवगत क्या राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, या आपस में यही मामले चल रहे हैं कि ये तैयारियां मैंने आपके सामने रखी हैं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर भविष्य में महाराज जैसे रिजल्ट निकल करके आ जाते हैं तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आखिरकार ये हो क्या गया है। दुनिया को मालूम है, थोड़ी सी बारीक नज़र रखने वाले लोगों को मालूम है। आपको वहाँ पर अपनी तैयारियाँ आपस में ना लड़ करके, जैसे कन्हैया कुमार को आपने वहाँ प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन आपको तेजस्वी यादव का मूड भी भांपना है। चूँकि नीतीश कुमार के ख़त्म होने से उसके वोट बैंक पर अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या कहते हैं, बीजेपी की तरफ, तो फिर कुछ नहीं बचा आपके पास। फिर बीजेपी अकेले दम पर अपना बहुमत साबित कर देगी। बहरहाल ये तैयारियां मोदी जी की थी जो मुझे आपके सामने रखी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।